हेलो स्टूडेंट्स ऑफ फाइनल ईयर, गुड आफ्टरनून ऑल ऑफ यू गर्ल्स। आज का टॉपिक है आपका व्यवहारात्मक विकारी बालक, द चाइल्ड विद बिहेवियरल डिसऑर्डर्स। ठीक है, इससे पहले वीडियो लेक्चर्स में हम बात कर चुके हैं मेंटली रिटार्डेड चिल्ड्रन के बारे में, कि जो मानसिक अपंगता वाले बालक होते हैं, मंद बुद्धि वाले बालकों की बारे में, कि उनके क्या कारण होते हैं, क्या लक्षण होते हैं और किस तरह से उनकी जो है चिकित्सा की जाती है, किस तरह से उनको जो है एक्स्ट्रा ट्रीटमेंट दिया जाता है और उनकी जो शिक्षा का प्रबंध है वो भी सामान्य बालकों से अलग तरह से किया जाता है। अब नेक्स्ट टॉपिक है आपका बच्चों व्यवहारात्मक विकारी बालक, यानी कि कभी कभी बच्चे जो है वो दुर्व्यवहार करते हैं और कुछ बच्चों में तनाव की वजह से अस्थायी व्यवहारात्मक समस्याएं हो सकती हैं। यानी कि कभी कभी अक्सर देखा जाता है कि जो बच्चे होते हैं वो किन्हीं कारणों की वजह से दुर्व्यवहार करते हैं। ठीक है, तो उनके क्या कारण हो सकते हैं, जैसे कि पारिवारिक तनाव है, परिवार में भाई बहन का जन्म या तलाक जैसी स्थिति होती है व्यक्तियों के साथ, या मृत्यु, परिवार में कोई मृत्यु हो गई है। ठीक है, और बहुत से कारण होते हैं, या फिर कोई संवेगात्मक तनाव है। ठीक है, या कोई शारीरिक अपंगता या कोई भी कमी किसी व्यक्ति या बालक के अंदर होगी, तो वो उसके में संवेगात्मक तनाव के कारण जो है दुर्व्यवहार जैसी स्थिति करता है। तो वे जो संवेगात्मक व्यवहारात्मक विकारी बालक होते हैं एक तरह से ज़्यादा गंभीर होते हैं और वे 6 महीने से अधिक समय तक प्रतिरोधी, आक्रामक या उपद्रवी व्यवहार वाले पैटर्न पर चल सकते हैं। व्यवहार बच्चे की उम्र के लिए उपयोगी नहीं होता है। देखिए, व्यवहारात्मक विकार बालकों की अगर बात करें बच्चों, तो एक तरह से हम उनके व्यवहार में विकार उत्पन्न होना, ठीक है, दुर्व्यवहार करना, कि जो सामान्य बालक हैं या जो सामान्य व्यवहार होते हैं उनसे हटकर व्यवहार करना वो दुर्व्यवहार कहलाता है। या किसी के साथ भी जो है किस तरह की कुछ इसके जैसे हमने भी कारण देखे कि परिवार में या स्कूल विद्यालय में भी इसका कई कारण हो सकते हैं। ठीक है, तो जैसे कि व्यवहारात्मक विकारी बालक हैं, अगर उनके लक्षण की बात की जाए कि निम्नलिखित लक्षणों से बाल व्यवहार विकार का संकेत मिलता है, तो कैसे पता कर सकते हैं कि जो बच्चे जो है व्यवहारात्मक विकारी बालक हैं, जैसे कि खुद को नुकसान पहुंचाना, कि अक्सर देखा गया है जो बच्चे व्यवहारात्मक विकारी बालक हो जाते हैं वो खुद को नुकसान पहुंचाने की कोशिश अक्सर करते हैं, अन्य लोगों को धमकी। ठीक है, तो ये भी अक्सर लक्षण देखा जाता है। पालतू जानवरों को नुकसान पहुंचाना, हानिकारक या नष्ट करना, संपत्ति को स्कूल में अच्छा नहीं करना, यानी कि अपना जो स्कूल में व्यवहार है, जो अपना प्रेजेंटेशन है, जो अपनी परफॉर्मेंस है वो अच्छी ना देना। नेक्स्ट, स्कूल कर छोड़कर आ जाना, प्रारंभिक धूम्रपान करने वाला, जल्दी दवा का इस्तेमाल करने वाला, ठीक है, अक्सर बहस करना, तो ये सब किस में आते हैं, ये सब व्यवहारात्मक विकारी बालकों के लक्षण होते हैं। ठीक है, अक्सर देखा जाता है बच्चों की जो हमने भी लक्षण देखे कि जिन बच्चों में भी या जिन व्यक्तियों में पाए जाते हैं उनको सामान्य से अलग रखा जाता है और उनको दुर्व्यवहार व्यवहारात्मक विकारी बालकों की श्रेणी में रखा जाता है। ठीक है, अब बाल व्यवहार विकार के सामान्य कारण कौन से होते हैं, इससे पहले भी हमने अभी कारणों के बारे में देखा था कि एक भाई के जन्म के कारण तनाव। ठीक है, ठीक है, अक्सर देखा जाता है बच्चों की जब परिवार में किसी बालक का एक बड़ा बालक है और उसके बाद किसी दूसरे बालक का जन्म होता है, तो कभी कभी जो बड़ा बालक है उसके अंदर हीन भावना का वो शिकार हो जाता है। कैसे कि क्योंकि जो माता पिता है या घर के सदस्यों का ध्यान थोड़ा उस पे से हटकर जो नया बालक परिवार में जन्म हुआ है उस पर आता है, तो कभी कभी इन्हीं कारणों से उसमें संवेगात्मक तनाव जैसी स्थिति उत्पन्न हो जाती है। वो अपने को एक तरह से अकेला समझता है, एक तरह से असुरक्षित समझता है अपने को। ठीक है, और उसके अंदर जो है इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स कहा जाए या हीन भावना कहा जाए वो जन्म ले लेती है। तो कई तरह से एक तरह से इसको भी एक कारण माना जाता है। तलाक के कारण तनाव, देखिए कभी कभी कैसी परिस्थितियां उत्पन्न हो जाती हैं कि जो दंपत्ति होते हैं तो उनमें जो है तलाक जैसी स्थिति आ जाती है, नौबत आ जाती है। तो कई कारणों से जब देखिए कभी ऐसा तो नहीं होता कि जो नव दंपत्ति हैं या जो पति पत्नी है
उनमें जो कारण कुछ भी रहे हों, गलती दोनों की होती है ना। लेकिन कभी कभी कोई इस चीज़ को एक संवेगात्मक तनाव के रूप में ले लेता है, एक बहुत ही चिंता का विषय होता है, तो जिसके कारण भी वो दुर्व्यवहार करने लगता है या व्यवहारात्मक विकार जैसी स्थिति उसमें उत्पन्न हो जाती है। परिवार में मृत्यु के कारण तनाव, ठीक है, कभी कभी अपने प्रियजन की मृत्यु के कारण भी कोई व्यक्ति उससे इतना अटैच होता है कि उसकी मृत्यु के बाद भी उसके अंदर दुर्व्यवहार जैसी स्थिति उसके अंदर उत्पन्न हो जाती है। नेक्स्ट देखते हैं बच्चों, बाल व्यवहार विकार के जोखिम कारक, कि निम्नलिखित कारकों में बाल व्यवहार विकार की संभावना बढ़ सकती है। कब? कि सीखने की कठिनाइयों से पीड़ित, ठीक है, कि कभी कभी बच्चे को या बालकों को या कोई भी व्यक्ति है तो उसको अगर सीखने की कठिनाई है, उसको कुछ भी सीखना समझना अधिगम करने में अगर कोई प्रॉब्लम है तो भी वो एक तरह से एबनॉर्मल जैसी स्थिति में आ जाता है, ठीक है। जब उसके ऊपर देखिए मान लीजिए सपोज कि अब नर्सरी स्कूल के बच्चों को लीजिए, केजी के लीजिए, फर्स्ट क्लास के बच्चों को लीजिए, तो एक तरह से उनकी जो मेंटल एबिलिटी होती है, उनकी जो उस समय की उनके आयु के अकॉर्डिंग उसी तरह से उनका सिलेबस जो है, उनका जो शिक्षक पाठ्यक्रम है वो तैयार किया जाता है, ठीक है। लेकिन अगर किसी छोटी आयु के कम आयु के बालकों को अगर बड़ी क्लासेस के टास्क दिए जाते हैं तो इसमें क्या होता है, उनको सीखने में अधिगम करने में भी मुश्किलें आती हैं, ठीक है। तो इससे भी उनके अंदर विकार जो है, व्यवहारात्मक विकार उत्पन्न हो सकता है। सक्रियता, ठीक है, कभी कभी सक्रियता में कमी होना, उसके कारण भी कि अपने कार्य को ठीक से ना कर पाना, जन्मजात जटिलताओं के कारण भी कि कुछ सिंस बर्थ ऐसी जटिलताएं हैं बालकों में जिसके कारण वो, अब वो जटिलताएं चाहे अनुवांशिक हो बच्चों या वातावरणीय हो, है ना, है तो जटिलताएं, लेकिन वो बालकों को कुछ भी अधिगम करने में उनके संज्ञानात्मक विकास को प्रभावित करती हैं, जिससे भी उनका जो है व्यवहारात्मक विकार में उत्पन्न हो जाता है। या घर में हिंसा की, घर का वातावरण, पारिवारिक वातावरण, घर में कुछ भी अभद्र व्यवहार होना, कुछ भी हिंसा की घटना होना, ठीक है, तो वो भी बालकों में एक तरह से दुर्व्यवहार को उत्पन्न कर देती है। बाल व्यवहार के विकार से निवारण के लिए अगर बात करें बच्चों कि बाल व्यवहार को रोकना संभव है, क्यों? क्योंकि हमने देखिए जो इससे पहले जो सारे इसके कारण पढ़े, अगर उनको दूर कर दिया जाए तो काफी हद तक बाल व्यवहार विकार से मुक्ति मिल सकती है। जैसे कि माता पिता को सिखाते हुए उनके बच्चों के साथ कैसे बातचीत करें। सबसे ज्यादा तो योगदान इसमें माता पिता का होगा कि वो जिनके बालक व्यवहारात्मक रूप से विकार युक्त हैं, तो उनके साथ वो ज़्यादा से ज़्यादा टाइम स्पेंड करें, उनको समय दें, उनके साथ बातचीत करें, उनकी समस्याओं को समझें, ठीक है। तभी बाल व्यवहार में काफ़ी हद तक विकार से मुक्ति दी जा सकती है। और बाल व्यवहार विकार के निदान के लिए डॉक्टर की भूमिका कि विशेषज्ञों का दौरा करना चाहिए यदि उन्हें बाल व्यवहार विकार के लक्षण हैं, तो कोई भी मनोविज्ञानी है, चिकित्सक है या बच्चों के जो चिकित्सक होते हैं उनसे परामर्श लेनी चाहिए। बाल व्यवहार विकार की समस्याएं, ठीक है, अगर कोई इसका इलाज ना हो तो बाल व्यवहार विकार जटिलताओं का कारण भी बन जाता है। यदि इसका इलाज नहीं किया जा सकता तो किस तरह से उन जटिलताओं और समस्याओं की जो बाल व्यवहार विकार को अनुपचारित छोड़ने से पैदा हो सकते हैं, जैसे कि स्पॉज का विकास, सामाजिक स्थितियों से बचाव, काम या स्कूल में समस्याएं, डिप्रेशन, चिंता या विकार, चिंता विकार, मानसिक विकार। तो ये सब क्या होते हैं, बाल व्यवहार विकार की एक समस्याएं होती हैं कि अगर जो जैसे कि हमने देखा कि सामाजिक स्थितियों से बचाव, ठीक है, स्पॉज एक तरह का भगनाशा टाइप एक जो स्थिति होती है बच्चों की, जब अपनी इच्छा की कोई बात पूरी ना हो पाए, अपना कोई कार्य पूरा ना हो पाए, या फिर कोई हमें इस तरह की टेंशन है, तो उसमें व्यक्ति क्या होता है कि एक उसी बात के बारे में चिंता करता रहता है, सोचता रहता है, तो ऐसे में वो स्पॉज का विकास उसमें विकसित हो जाती है। साथ ही सामाजिक स्थितियों से बचाव कि देखिए कभी कभी सामाजिक स्थितियाँ क्या है कि समाज में जो हो रहे हैं, इतने जो
एक तरह से देखा जाए कि बालकों के लिए जो नुकसानदायक चीज़ें होती हैं कि आपने देखा होगा आए दिन, जैसे कि आप पढ़ते भी हैं कि नाबालिग बच्चे ने ऐसा कर दिया, जैसे रेप जैसी घटनाओं को वो अंजाम दे देते हैं, ठीक है, या चोरी है, डकैती है, इस तरह की जो सुनने में आती हैं खबरें कि आज उसने अपने माता को मार डाला, पिता का खून कर दिया। तो ये सब क्या है? सामाजिक स्थितियाँ, ठीक है। और जैसे कि अगर इनसे बच्चों को, अगर इनके लिए बच्चों को शिक्षित नहीं किया जाएगा, इनसे दूर रखने के लिए, अगर तो तब भी बाल व्यवहार विकार की समस्याएं उत्पन्न हो सकती हैं। तो जैसे जो हमने पढ़े डिप्रेशन है, जैसे कि किसी भी व्यक्ति को कोई डिप्रेशन है, बालक को कोई चिंता है, तो अगर उसका इलाज सही से नहीं किया जाएगा तो भी उसके अंदर दुर्व्यवहार जैसी समस्या उत्पन्न हो सकती है। या कोई उसको चिंता है या मानसिक विकार है, तो ऐसे में इनका इलाज होना, इनका ट्रीटमेंट लेना बच्चे को ज़्यादा ज़रूरी है, ताकि उसके अंदर जो है व्यवहारात्मक विकार जैसी स्थिति उत्पन्न ना हो। तो ओके गर्ल्स, आज के टॉपिक को इतना ही कवर करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक में मिलते हैं। थैंक यू।